हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश चैनल। आई एम पुष्पलता। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इंग्लिश को हम जब हम सीखते हैं तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, हर किसी का मन करता है कि इंग्लिश में हम बात करना बहुत ढंग से सीखें और इंग्लिश में लिखना भी हमको ठीक से आता हो और पढ़ना भी ठीक से आता हो। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि लोगों के बीच में एक सोशल रिस्पेक्ट मिलती है। लोग हमारी बात को समझते हैं, हमको समझते हैं कि हम जो है इंटेलिजेंट हैं। तो क्या कहते हैं, इसके लिए सबसे पहले टेंसेस की नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टेंसेस जब हम बात करते हैं तो हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं और सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। और सेंटेंसेस हम बनाते कैसे हैं, उसके कुछ नियम टेंसेस में होते हैं। उसमें हेल्पिंग वर्ब्स पता चलती हैं और क्या कहते हैं, कब कौन सी टाइम के हिसाब से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है। कहीं पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कहीं पर सेकंड फॉर्म और कहीं पर थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो टेंसेस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उसी से संबंधित मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ। देखो, टेंसेस मेनली 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीनों के 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है डू, डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। और क्या कहते हैं, लेकिन डू और डज जो है वो हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और बाकी अगर हमारा सेंटेंस सिंपल होता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि वर्ब के साथ में ऐसे ईएस लगा देते हैं। और डू डज भी अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में डज होता है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ में डू होता है। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि दे डोंट प्ले टुगेदर। ठीक है, या यू डोंट टॉक विद ईच अदर, इस तरह से करके, या आई डोंट नो। तो ये हो गया। अब जैसे कि द चिल्ड्रन प्ले, माई ब्रदर गोज़ टू हिज कॉलेज, और क्या कहते हैं, द डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है कि ये समझ में आता है कि प्रेजेंट कि कोई काम इसी समय हो रहा है। ठीक है, और जैसे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें कोई भी काम जब बार बार होता है तो हम उसे कहते हैं इंडेफिनिट। कोई भी काम जैसे कि रोज़ हम खाते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ सोते हैं, नहाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हुआ कि जिसमें कि कोई भी काम अभी हो रहा है। ठीक है, कोई काम चल रहा है। तो क्या कहते हैं, जैसे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है इज़, आर, एम। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, और आई के साथ में एम। और इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो जैसे कि माई फादर इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर। ठीक है, अच्छा, और ऐसे करके माई सिस्टर इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, माई मदर इज़ कुकिंग द फूड। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं कि कोई भी काम अगर थोड़ी देर पहले हो चुका है तो वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़ या हैव लगाते हैं। तो जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में हैज़ होता है, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ में हैव होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आई हैव फिनिश्ड माई लंच, या क्या कहते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई इंटरमीडिएट। ठीक है, आई हैव गिवन द एग्ज़ाम, इस तरह से। या द ट्रेन हैज़ रीच्ड एट द स्टेशन, तो हैज़ या हैव हो गया। अब बात आती है कि मान लो कोई 2 घंटे से कुछ टाइम कोई काम चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि हम टाइम को लेकर बात करते हैं। जैसे मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। शी हैज़ बीन गोइंग टू द ऑफिस फॉर 1 hour। ठीक है, या द टीचर हैज़ बीन टीचिंग इन द क्लास फॉर 2 hours। इस तरह से करके जो है वो प्रेजेंट टेंस को हम उसमें सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, अब बात आती है पास्ट टेंस की। पास्ट में फर्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है, लेकिन डिड हमेशा नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ में लगता है। और क्या कहते हैं, बाकी वर्ब की और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और अगर हमारा सेंटेंस सिंपल होता है तो उसमें हम सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर हम काम चला लेते हैं। ठीक है, जैसे कि द चिल्ड्रन प्लेड, द बॉयज़
द बॉयज़ वेंट टू द कॉलेज। अच्छा, माई फादर वेंट टू दिल्ली। माई मदर कुक्ड फूड। ठीक है, द टीचर टॉट अस, इस तरह से करके। अब बात आती है कि पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर। ठीक है, वॉज वर जैसे कि कोई काम हो रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड, द टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास। ठीक है, ऐसे ही माई फादर वॉज ड्राइविंग द कार, और द एम्प्लॉयज़ वर वर्किंग इन द कंपनी, इस तरह से करके। तो इसमें हम हमेशा वर्ब के साथ में आईएनजी लगाते हैं, इसमें हम हमेशा वर्ब के साथ में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, अब बात आती है पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जैसे कि दे हैड फिनिश देयर लंच, और क्या कहते हैं, जैसे कि दे हैड परचेस्ड अ न्यू कार, माई अंकल हैड परचेस्ड अ न्यू मोबाइल फ़ोन, इस तरह से करके। ठीक है, अब बात आती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। कोई भी काम अगर कुछ समय के लिए रहा था, और 2 घंटे से, सुबह से, 3 दिन से, जनवरी से, 1 महीने से, 2 साल से, तो उसमें जो है हम लोग हैड बीन लगाते हैं। जैसे कि माई फादर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम कॉलरा फॉर 1 मंथ। ठीक है, ऐसे ही द सिंगर हैड बीन सिंगिंग द सॉन्ग फॉर 1 आवर। ठीक है, द मेड हैड बीन क्लीनिंग आवर हाउस फॉर 2 आवर्स, इस तरह से करके। अब बात आती है फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल, और उसमें जो है हमारा शैल और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। कहने में तो ये होता है कि आई और वी के साथ में शैल लगाते हैं और बाकी सब के साथ में विल लगाते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, आजकल ट्रेंड में हमेशा विल रहता है, हम शैल नहीं लगाते हैं, लेकिन हम हर किसी के साथ में विल लगा देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आई विल गो टू दिल्ली, माई फादर विल कम इन द इवनिंग, आई विल गो ऑन माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी टुमारो, इस तरह से करके। ठीक है, अच्छा, माई मदर विल स्कोल्ड मी व्हेन आई विल रीच लेट, इस तरह से। फिर उसके बाद में आता है फ्यूचर इंडेफ। फ्यूचर इंडेफिनेट में शैल बी विल बी होता है। ठीक है, और इसमें वर्ब के साथ में आईएनजी लगा देते हैं। और जैसे मान लीजिए, जैसे कि आप कह सकते हो कि द गेस्ट विल बी कमिंग एट आवर होम। ठीक है, और द गार्डनर विल बी वाटरिंग इन द प्लांट्स, इस तरह से करके। अब बात आती है कि शैल हैव, विल हैव, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि क्या कहते हैं, जो काम हो चुका, चुकेगा, जैसे चुकेगा। ठीक, तो उसमें हम शैल हैव, विल हैव लगाते हैं। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब बात आती है शैल हैव बीन, विल हैव बीन, जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो इसमें जो है वो जैसे हो रहा होगा, मरीज 2 घंटे से खाने का इंतज़ार कर रहा होगा। द पेशेंट विल हैव बीन वेटिंग फॉर फूड फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ऐसे ही प्रधानमंत्री 1 घंटे से स्पीच दे रहे होंगे। द प्राइम मिनिस्टर विल बी डिलीवरिंग द स्पीच फॉर 1 आवर। तो इसमें क्या होता है कि हम टेंसेस जो होते हैं वो उससे हमें सेंटेंसेस बनाने में हेल्प मिल जाती है, क्योंकि हर टाइम के हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब का पता चल जाता है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, बाकी मैं अगले वीडियो में आपको नई जानकारी के साथ में आऊँगी। थैंक यू।